करता हूं, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने नीट 2022 की बात की, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, ठीक है, नीट 2022, ठीक है, तो पहला प्रश्न तो ये आता है कि क्या ये एग्जाम बहुत ज्यादा डिले होगा या नहीं होगा, क्या होगा, ये एक जो आप लोगों का सीन आता है उसका मैं बड़ा प्यार से आंसर देना चाहता हूं बेटा। देखो, नीट का एग्जाम सन 2020 की बात करूं या 2021 की बात करूं बेटा, दोनों टाइम में इंपैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ द कोविड वायरस, ठीक है, और उस समय जो वेव आई उसके वजह से बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई बेटा, उसके वजह से जो वेव आई, जो कोविड की वेव आई, उसके वजह से बहुत दिक्कत हुई। अभी अगर मैं बात करता हूं आप लोगों की, तो जो भी साइट पर अपडेटेड और गूगल पे अपडेटेड आपको 2-3 मई नजर आएगा, लेकिन तुमको भी अंदर से बेटा पता है कि नीट का एग्जाम 2-3 मई को नहीं होने वाला है, ठीक है, 2-3 मई को नहीं होने वाला है, ठीक। नीट का एग्जाम कब होगा इस बारे में मैं बात करता हूं। पहला बेटा, पहला फैक्टर जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, फर्स्ट फैक्टर जो है वो काउंसलिंग की मैं बात करता हूं बेटा। काउंसलिंग किन की? नीट 2021 की, नीट 2021 की बेटा काउंसलिंग। अच्छा चलो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएटेड हूं ना, तो आईआईटी कानपुर में बेटा एक साल में लगभग 700 बच्चों का एडमिशन होता था, ठीक है। अब उसके बावजूद भी बेटा हमारे हॉस्टल्स की एक एक सीट फुल हुआ करती थी बेटा, और कॉलेज में कई बार छोटा मोटा वेट करना पड़ता था आप लोगों को बेटा, ठीक है। ऐसा कई बार ऐसा होता था कि क्लासेस थोड़ी बहुत इधर उधर क्लास कर जाती थी, हमारे पास एक्स्ट्रा रूम्स नहीं होते थे। जबकि मैं आपको आईआईटी कानपुर के बारे में बात बताऊं बेटा, इंडिया के सबसे बड़े कॉलेजेस में से आईआईटी कानपुर है, वो 1000 एकड़ से ऊपर में कॉलेज बना हुआ है। तो मैं बस आप लोगों को एक सिंपल सा लॉजिक देना चाहता हूं कि ये बेटा पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है कि एक साथ दो बैच को आप कॉलेज में घुसा दोगे, एक साथ दो बैच को आप कॉलेज में घुसा दोगे, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसका कुछ इन लोगों को सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो बैच है आप लोगों का बेटा, ये वाला जो बैच आप लोगों का निकल के आने वाला है 2021 वाला, ये इतना डिले हो चुका है कि ये नीट के एग्जाम को 2-3 महीने तो अपने आप पुश कर देता है। प्लस बेटा आप लोगों का कोविड की वजह से भी अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जिसके वजह से स्कूल्स एक एक महीने बंद हो गए, कोचिंग्स एक एक डेढ़ महीने बंद हो गए बेटा, तो इन सारी चीजों को, ठीक है, दूसरा हो गया बेटा आपका कोविड, तो इन सारी चीजों को लेते हुए मैं आप लोगों को बेटा क्लियर, एकदम क्लियर कट बताता हूं एग्जाम। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है, अगर नहीं लगता है तो इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना। एग्जाम बेटा अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट बेटा अगस्त में होगा, ये मैं, और अभी भी मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से अगस्त एंड में होगा, ठीक है, अगस्त एंड या सितंबर में जाएगा बेटा एग्जाम, नीट का एग्जाम अगस्त एंड या सितंबर में जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं बेटा, ले लो अगस्त 15 टू सितंबर 20, इसके बीच में ही बेटा आप लोगों का नीट का एग्जामिनेशन होगा, नीट का एग्जामिनेशन बेटा इसी के बीच में होगा, ठीक है। तो अब बेटा ध्यान से देखो मेरी बात, ठीक है, इस हिसाब से भी अगर मैं बात करता हूं, एक एवरेज इसका निकल के आया 1 सितंबर, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपके पास बेटा अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मंथ्स है। अगर अर्ली टू अर्ली हुआ एग्जाम बेटा तो 6.5 महीने, और अगर लेट टू लेट हुआ तो 7.5 महीने का भी टाइम लगभग लगभग आप लोगों के पास है। तो 6 से 7 महीने में पहला क्वेश्चन का तो मैंने आप लोगों को जवाब दे दिया कि नीट 2022 का एग्जामिनेशन कब होगा, तो 6 से 7 महीने बाद होगा बेटा, ठीक है, 6 से 7 महीने बाद होगा। आई थिंक बेटा, ठीक है, आई थिंक बेटा ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज मेरे से तुम पूछोगे, दूसरा चीज आई नो दैट कि आपका क्वेश्चन होगा नीट का एग्जाम बेटा, ये नीट एक्सपेक्टेड डेट मेरे हिसाब से है, नीट की एक्सपेक्टेड डेट जो है बेटा वो मेरे हिसाब से आप लोगों की ये है, मेरे हिसाब से ये है बेटा, ठीक। एप्लीकेशन फॉर्म मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बेटा, ठीक है, इससे लगभग लगभग 1.5 से 2 महीने पहले, देखो 2 महीने का वो भी टाइम पूरा का पूरा चलता है आप लोगों का, ठीक है, पूरा का पूरा टाइम चलता है बेटा। तो मेरे हिसाब से एप्लीकेशन की अगर आप लोग बात करोगे बेटा, तो मेरे हिसाब से जून लास्ट तक आना चाहिए, या जून मिड, आप बहुत बहुत जल्दी मैं मान लूं बेटा तो जून मिड तक आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म बेटा आना चाहिए बेटा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं पेपर का लेवल कैसे होगा बेटा। मैं आपके, मेरे को पता है जब ये आस्क मी एनीथिंग टाइप ऑफ सेशन ही है, ठीक है, तो इन दैट केस आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और आप चाहोगे कि मैं जवाब दूं, ठीक है, तो मैं आपके दोनों क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं, आप लोग को पता है कि मेरे थंबनेल को देख के दो चीजें वहां पर लिखी हुई हैं, उन दोनों का मैं जवाब देना केवल 10 मिनट के अंदर जरूरी चाहता हूं, ताकि जो बच्चे बाकी चीजें मेरे से नहीं लेना चाहते हैं, बाकी चीजें नहीं पूछना चाहते हैं, उनका समय बचे, ठीक है, उनका समय बाकी जो बच्चे मेरे साथ रेगुलरली पढ़ते हैं उनको पता है कि हमारी क्लासेस रोज फिजिक्स की होती हैं, उनको मेरे से बहुत सारी बातें करनी है, उनसे मैं फिर से इस 10 मिनट के बाद इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद मैं आपसे 15 से 20 मिनट और बातें करूंगा, ठीक है बेटा। चलो
सेकंड थिंग बेटा मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि नीट के एग्जाम का लेवल क्या होगा। ठीक है, नीट के एग्जाम का लेवल क्या होगा बेटा, नीट के एग्जाम का लेवल क्या होगा। तो बेटा मैं और एक तीसरा भी मैं जोड़ दूंगा कि कट ऑफ कितना जाएगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बेटा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, आपको पिछले 2-3 साल का पैटर्न नजर आ रहा होगा धीरे धीरे बेटा, बायोलॉजी इजी से इजीएस्ट की तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है, बायोलॉजी का जो लेवल है बेटा, बायोलॉजी का लेवल जो है वो कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज करता जा रहा है। केमिस्ट्री का जो लेवल है बेटा वो ऑलमोस्ट सेम है, जैसा आता था वैसा ही आ रहा है। और पिछले 2 साल में थोड़ा सा रिलेटिवली, जैसे कि आपका ये 16 के टाइम में, 15 के टाइम में बहुत टफ पेपर था फिजिक्स का, 16 में भी मान लीजिए टफ था, 17 में थोड़ा सा लेवल गिरा, 18 में और लेवल गिरा, 19 में और लेवल गिरा, 20 में लगभग लगभग बराबर रहा, मतलब इजी ही था, 21 में थोड़ा सा लेवल उठाया बेटा। 2021 का जो लेवल था नीट का वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं बेटा कि 2021 जैसा ही पेपर आप लोग को आएगा। बच्चे बोलेंगे कि सर क्यों इजी साल नहीं आ सकता है, उसका लॉजिक मैं दे रहा हूं बेटा। जो टर्म 1 एग्जाम हुए हैं बोर्ड्स के, टर्म 1 बेटा बोर्ड का एग्जाम हुआ है वो टफ लेवल का हुआ है, मैं उसको मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा बेटा, वो एग्जाम आप लोगों का टफ हुआ है। ठीक है, तो नीट का एग्जाम मैं टफ तो बोल नहीं सकता हूं, और बायोलॉजी में वो कभी भी टफ नहीं बनाएंगे, मैं गारंटी ले सकता हूं इसका बेटा। केमिस्ट्री वैसा ही रहेगा, फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा भी, या एटलीस्ट 2021 के करीब रहेगा। तो ये जो फिजिक्स था बेटा, क्या ये बहुत ज्यादा टफ था? नहीं, ये ज्यादा कैलकुलेटिव था बेटा, ये ज्यादा कैलकुलेटिव था, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थे। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा थे। ऐसा नहीं था कि फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था बेटा। बेटा फैक्टर ये हो गया था आप लोग का। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हाट विल बी द कट ऑफ फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो मैं आपको बेटा सिंपल सा कुछ एक डेटा देने की कोशिश करता हूं। 2019 का जो पेपर हुआ था बेटा, 2019 वाले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 2019 का पेपर हुआ था बेटा, उसमें 590 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। जनरल की बात बता रहा हूं। 2020 का जो पेपर हुआ बेटा, उसमें 508 सॉरी उस पे 608 नंबर पे बेटा जनरल रैंकिंग में, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, स्टेट कोटा से बहुत पीछे तक जा सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद बेटा 2021 में यही नंबर लगभग लगभग 616-17 के करीब आप लोग का चला गया। तो मैं बेटा प्रिडिक्ट कर रहा हूं मेरे हिसाब से ये 2022, इसीलिए मैं अपने सारे सेशंस में हमेशा आपको बोलता हूं कि आपको 620 का टारगेट लेना है बेटा, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचना चाहते हो। 620 नंबर का टारगेट रखिए, किस्मत अच्छी रही तो हम इस या इस रेंज में आ जाएंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से 620 नंबर का टारगेट लेके चलेंगे और उसी हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे बेटा। ठीक है ना, उसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे। तो एक बार इस तीन चीजों को मैं समराइज करूं तो नीट का जो लोग बाद में आए हुए हैं उनके लिए बेटा, नीट का एक्सपेक्टेड डेट जो है बेटा वो मेरे हिसाब से 15th ऑफ अगस्त टू 20th ऑफ सितंबर के बीच में जाएगा। ठीक, लेवल जो होगा बेटा वो आप लोगों का मतलब 2021 वाला जो लेवल था मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट उसी लेवल पे रिपीट होगा। ठीक है, थर्ड थिंग जो मैं बोल, देखो इजी क्यों नहीं हो सकता उसका मैं लॉजिक बताता हूं बेटा। 2020 की मैं बात करूं बेटा, तो एक स्टूडेंट 720 आउट ऑफ 720 लेके आया, और जब दो स्टूडेंट बेसिकली। ठीक है, 2021 की मैं बात करूं बेटा, तो 3 स्टूडेंट 720 आउट ऑफ 720 लेके आए। तो बेटा चूंकि तुम लोगों के बीच में पढ़ाई करने का जोश इतना इंक्रीज हो रहा है पूरे इंडिया में कि कंपटीशन धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, तो अगर पेपर यहां पर इजी बना दिया और पता चले ये 20 बच्चे लेकर आ गए, तो भाई एनटीए की थूथू हो जाएगी। ठीक है ना, एनटीए की बेटा लिटरली एनटीए की बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है ना, तो पेपर तो इजी किसी कीमत में, मतलब इजी ही होता है नीट का पेपर, लेकिन कम से कम बेटा 2021 लेवल पे तो पेपर आप लोगों का रहेगा ही रहेगा। और तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी बेटा, हाँ अगर आप कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से मैं बात करूं तो लगभग 620 प्लस मार्क्स आप लोगों के जाएंगे। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन को मैंने आंसर कर दिया है। इसके बाद मैं नहीं चाहता हूं जो बच्चे जस्ट इन क्वेश्चंस को देख के ये सेशन देखने आए थे, आई डोंट वांट कि आपका समय वेस्ट हो बेटा। अगर आप मेरे साथ और कंटिन्यू करना चाहते हो तो हम अभी 15 मिनट और बात करेंगे, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ रेगुलरली पढ़ते हैं, जिनका फिजिक्स मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया और राउंड 2 अब जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, उन लोगों से मुझे कुछ बात करनी है, तो मैं उन लोगों से बात करना प्रेफर करूंगा। और आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो, आप लोग मेरे साथ फ्री में अनअकैडमी की ऐप पर और यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हो, और आपका अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, चलो तो एक बार बेटा, हाँ
ठीक है? तो अब हम लोग बेटा आगे की बात करते हैं। अब हम लोग बेटा आगे की बात अब हम लोग करते हैं। अब आपके एक क्वेश्चंस को मैं उठाना स्टार्ट करता हूँ। अब मैं आपके एक-एक क्वेश्चंस को बेटा उठाना स्टार्ट करता हूँ और हम लोग फिर देखेंगे कि आप लोग क्या-क्या चीज़ें पूछना चाहते हो बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सर फिजिक्स थोड़ा टफ लगता है। फिजिक्स टफ है, ठीक है? लगता नहीं है बेटा, टफ है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि फिजिक्स टफ नहीं है, गलत है। अगर मैं ये बोलूँगा कि फिजिक्स टफ नहीं है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँगा बेटा, और फिजिक्स टफ है। लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है, इतना परेशान मत हो बेटा, इतना परेशान मत हो बेटा, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। कैसे मैनेज होगा? आपके पास अभी 6 से 7 महीने का टाइम है। 6 से 7 महीने में अगर जी लगा के पढ़ोगे बेटा, मेरे साथ पढ़ोगे आप लोग, तो डेफिनिटली आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है ना? करना क्या है? थ्योरी के सारे सेशंस अटेंड करो। अब होता क्या है, तुमको थ्योरी बायोलॉजी में तुम लोग 3, पता है, एक बैल से बैल बच्चा भी ना 250-300 नंबर बायोलॉजी में स्कोर कर लेता है। क्यों स्कोर कर लेता है? कैसे कर लेता है? बायोलॉजी पढ़ने में मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि रट्टा मारना है। क्यों मजा आता है? क्योंकि रट्टा मारना है। रट्टा मारने में तो मजा आएगा ही ना, थ्योरी पढ़ने में तो मजा आता है। जब न्यूमेरिकल लगाने की बारी आती है तो हालत खराब हो जाती है आप लोगों की। न्यूमेरिकल लगाने की बारी आती है तो हालत खराब हो जाती है बेटा। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ, फिजिक्स में भी तुम थ्योरी पढ़ लेते हो, न्यूमेरिकल लगाते हो नहीं। मैं हर प्रैक्टिस, हर क्लास के बाद से बेटा ऑलमोस्ट एक न्यूमेरिकल का सेशन रखता हूँ। हर क्लास के बाद बेटा लगभग लगभग मैं एक न्यूमेरिकल सेशन का क्लास रखता हूँ। थ्योरी वाले क्लास में ज्यादा बच्चे आते हैं, न्यूमेरिकल वाले क्लास में कम बच्चे आते हैं। उनको लगता है थ्योरी पढ़ के उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं खुलेआम मुंह पे बोल रहा हूँ नहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो ये एटीट्यूड आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। आप लोगों को बेटा थ्योरी के साथ साथ फिजिक्स में न्यूमेरिकल पे ध्यान देना पड़ेगा। दिन के कसम खा के बैठो कि फिजिक्स के 50 न्यूमेरिकल लगाने हैं। बायोलॉजी केमिस्ट्री जो भी हो, फिजिक्स के दिन में 50 न्यूमेरिकल लगाने हैं। अगर आप 50 न्यूमेरिकल दिन के लगा ले रहे हो तो बेटा हो जाएगा फिजिक्स, ये मेरी गारंटी है।